दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख कर ही आए होंगे, क्योंकि थंबनेल लिखा हुआ है कि किसने कहा था कि बुरी यदि मनुष्य की बुरी आदतों की संतुष्टि ना होती तो वर्तमान सभ्यता का विकास ही ना हुआ होता। तो दोस्तों, यदि आप लोग जानते हैं तो अच्छा है, और नहीं जानते हैं तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा महान विचारक था, वो कौन सा तत्वज्ञाता था, और वो कहाँ का रहने वाला था, और जिसने ये विचार दिए थे, और ये विचार कब दिए थे, और ये विचार कैसे दिए गए हैं। क्या वर्तमान में भी इन विचारों का उपयोग होता है, या वर्तमान में ये विचार मान्य हैं या नहीं हैं, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपने इस थंबनेल में देखा है कि बुरी आदतें ही विकास की जननी हैं, यदि ऐसा कहा जाए तो ये सही है। क्योंकि सन 1500 तक और 1600 तक तो ये बात प्रचलित थी कि नैतिकता की जितनी ही ऊंचाई होगी, समाज उतना ही ऊंचा होगा। यानी कि जितनी ही अच्छी आदतें होंगी, समाज की उन्नति उतनी ही अच्छी होगी। लेकिन सर्वप्रथम 1714 ईस्वी में मैंडेविली नामक एक विचारक थे, और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। ये एक अंग्रेज विचारक थे, और इन्होंने जो विचार दिया था वो विचार अपने ज्ञान से दिया था। क्योंकि उस समय का कोई भी ज्ञान जो था वो एक ही होता था। यानी कि एक जो चिंतक होता है था वो हर सब्जेक्ट का चिंतक होता था। तो ये मैंडेविली नाम के ये जो विचारक थे, ये एक चिकित्सक थे, यानी कि ये एक डॉक्टर थे। और इन्होंने अपनी एक पुस्तक यानी कि एक कविता लिखी थी, और जिस कविता का नाम था व्यक्तिगत बुरी आदतें समाज का फ़ायदा। व्यक्तिगत बुरी आदतें समाज का फ़ायदा, प्राइवेट विशेज एंड पब्लिक बेनिफिट। इस तरीके के शीर्षक से इन्होंने एक कविता लिखी थी, जिस कविता में इन्होंने ये बताया था कि मनुष्य की जो व्यक्तिगत बुराइयां होती हैं, यानी कि जैसे वो दारू पीता है या सिगरेट पीता है, या कि और दूसरे कार्य करता है, जैसे कि वो नाच गाना संगीत देखता है, जितनी ही उसकी बुराइयां होती वो नाच देखता है और कोठों पर जाता है तो वहाँ पर वो अपना पैसा खर्च करता है, अपनी पूंजी खर्च करता है। दारू पीता है तो अपनी पूंजी खर्च करता है, जिससे एक दारू का बहुत बड़ा व्यापार होता है जो कि विकास के लिए सहायक है। यानी उससे कईयों को रोज़गार मिलता है। और जब कोई बीड़ी सिगरेट गुटखा ये चीज़ें खाता है तो वो भी अपनी पूंजी व्यय करता है, और जो उस पूंजी से दूसरों की आय होती है। यानी एक समाज में एक का उपभोग, एक का खर्चा ही दूसरे की आमदनी है। तो इस तरह से यदि ये ना हुआ होता तो हमारे समाज का विकास ना होता। आज भी हमारे समाज में इस नियम का पालन होता है, क्योंकि हर देश की सरकारें यदि चाहें तो दारू गुटखा तंबाकू पर बैन लगा सकती हैं और ये बंद कर सकती हैं समाज में। लेकिन ये समाज में ये बंद नहीं करती हैं, क्योंकि इनसे बहुत ही अधिक आर्थिक उन्नति होती है, और सरकारें जो हैं इन्हें बहुत अधिक टैक्स मिलता है। यानी कि दारू सिगरेट पुड़िया इन चीज़ों पर, और जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, यानी कि जहाँ पर नाच गाना संगीत फिल्में वगैरह इन होती हैं, इनमें जो है वो एकदम सरकार जितना टैक्स लेना चाहती है उतना टैक्स ले लेती है, और ये जनता उस टैक्स को खुशी खुशी पे करती है। यदि कहीं दूसरी जगह पर टैक्स लगाया जाए तो जनता में कुछ थोड़ा हतोत्साहन उत्पन्न होगा, यानी जनता हतोत्साहित होगी। लेकिन यहाँ पर जनता खुशी खुशी उनका जो है सेवन करती है। यानी तम्बाकू कितनी भी महंगी कर दी जाए जनता को महंगी नहीं लगती, दारू कितनी भी महंगी कर दी जाए जनता को महंगी नहीं लगती। तो इस तरह से ये बात 1714 ईस्वी में सामने आई मैंडेविली द्वारा, और इस बात के और इस विचार को लेकर ही अगले एडम स्मिथ ने इससे प्रभावित हुए, और उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी द
वेल्थ ऑफ नेशन। तो इस तरह से ये बात आज भी हमारे आर्थिक जगत में यानी अर्थशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।